नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.4 के प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.4 के प्रश्न संख्या 2 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें दो कंडीशन दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार कहा यह जा रहा है कि तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। देखिए, यहाँ पर तीसरा पद को और सातवां पद को हम जोड़ रहे हैं तो 6 आ जा रहा है और फिर जब इन्हीं दोनों को गुणा कर रहे हैं तो 8 आ जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि प्रथम पद से लेकर के 16 पदों तक का योग बताना है कि कुल योग कितना आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। और ये चैप्टर जो है 8.4 ऐच्छिक है और इस चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हुए सोल्व करते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नावली 5.1 से लेकर प्रश्नावली 5.3 तक का सोल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में ही कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन में जो चीज़ दिया गया है उसको हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। तो तीसरे पद को हम A3 लिख सकते हैं और सातवें पद को हम A7 लिख सकते हैं और जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जा रहा है 6। ध्यान रखिएगा कि A3 को हम A+2D लिख सकते हैं और A7 को A+6D लिख सकते हैं, बराबर में है 6। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए कि 1A और 1A यहाँ पर हो जाएगा 2A और 6D है, यहाँ पर 2D है तो यहाँ प्लस में आ जाएगा 8D, बराबर में है 6। आप चाहे तो यहाँ पर 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा A+4D बराबर में बच जाएगा 6। ठीक है, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 बार में तो फाइनली मेरे पास में यहाँ पर आ जाएगा A+4D बराबर में 3। ये मेरा समीकरण 1 है। ठीक है, चलिए आप इस समीकरण को चाहें तो यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं कि A बराबर 3 - 4D। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि दूसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं। दूसरे कंडीशन में कहा जा रहा है कि A3 और A7 को जब हम गुणा कर रहे हैं तो मेरे पास में आ जा रहा है 8। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं A3 गुने A7 बराबर 8। ठीक है, A3 को आप क्या लिख सकते हैं तो A+2D लिख सकते हैं और A7 को हम A+6D लिख सकते हैं, बराबर में है 8। अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें A बराबर 3 - 4D आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम A का मान रख देंगे, यानी कि 3 - 4D, ठीक है, +2D स्पष्ट है और यहाँ पर हो जाएगा 3 - 4D + 6D और बराबर में 8 है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 है, 4D माइनस में है, 2D प्लस में है तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा माइनस में 2D। यहाँ पर है 3 और 4D है माइनस में, 6D है प्लस में तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा प्लस में 2D। यहाँ पर हो जाएगा 8। अब दोस्तों क्या करेंगे कि इस 3 से इन सभी में गुना करेंगे, फिर -2D में हम गुना सभी में करेंगे। तो पहले गुना के फॉर्म में लिख लेते हैं या आप चाहे तो डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। देखिए 3 में गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर 3 में गुना करेंगे +2D से तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 6D, फिर -2D में गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा -6D, माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस और 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 4D² बराबर में आ जाएगा 8। स्पष्ट है। चलिए देखिए 6D प्लस में है, 6D माइनस में है तो यहाँ से D कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर 9 - 4D² बराबर 8। स्पष्ट है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि 9 जो है प्लस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा -D² बराबर 8 - 9। देखिए -4D² है बराबर में है -1।
देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ से हम निकाल लेंगे डी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर। अब क्या करेंगे कि यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो इस साइड में रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बराबर रूट अंडर 1/4। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर हमारे पास में आ गया डी बराबर 1/2। यहाँ पर प्लस माइनस कर देंगे क्योंकि रूट रहता है तो प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, एक आया है 1/2 प्लस में और एक मान आया है माइनस में 1/2। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमें डी का मान आ गया है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे ए का मान। तो ए का मान कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर ए के मान हम पहले बता दिए हैं कि 3 - 4d है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 - 4d है। हम इसी में क्या करेंगे, डी का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ए का मान निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर डी का जो मान आया है, 2 मान आया है। एक मान आया है प्लस में 1/2 और एक मान आया है माइनस में 1/2। तो बारी बारी से हम दोनों को मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम यदि d बराबर प्लस में 1/2। ठीक है, तो हमें a का मान कितना आएगा, तो देखिए a बराबर 3 - 4d है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे d का। ठीक है, यानी कि 3 - 4 गुने d का मान है 1/2। देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पर जाएगा 3 - 2 बराबर 1। यानी कि d बराबर हम 1/2 रखे हैं प्लस में, तो a का मान आया है 1। ठीक है, और यदि अब हम d बराबर -1/2 रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर a भी निकाल लेंगे, यानी कि 3 - 4d हो गया। और यहाँ से हो जाएगा 3 - 4 गुने, और d का मान कितना है, तो d का मान हमको रखना है -1/2। -1/2 देखिए 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पर जाएगा 3 और माइनस में 2 और माइनस में 1, तो यहाँ पर जाएगा प्लस में 2, यानी कि आ जाएगा 5। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर a का मान हमें 2 मान आया है। ठीक है, एक मान आया है 1 और दूसरा क्या मान आया है 5। ठीक है, देखिए a का मान 1 तब आया है जब d का मान 1/2 रखे हैं, और इस a का मान 5 तब आया है जब हम d का मान -1/2 रखे हैं। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम 16 पदों का योग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे प्रथम 16 पदों का योग। प्रथम 16 पदों का योग। देखिए प्रथम 16 पदों का योग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, n का मान चाहिए, फिर a का मान चाहिए और d का मान चाहिए। स्पष्ट है, तो देखिए यहाँ भी d का मान 2 है, एक है प्लस में 1/2 और एक है माइनस में 1/2, और a का भी मान आया है 2, एक मान आया है 1 और दूसरा मान आया है 5। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि जब d बराबर 1/2 प्लस में, ठीक है, और a बराबर 1 हो तो, ठीक है, हो तो हमें निकालना है a से 16 का मान। देखिए इसको समझिए, d बराबर 1/2 और a का मान 1 रखेंगे तब a से 16 का मान कितना होगा उस समय हम देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा n/2 फार्मूला होता है, फिर 2a + n - 1 × d। हमें क्या करना है कि n का मान देखिए यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 16/2। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने a। देखिए a का मान कितना है, तो a का मान हमें 1 रखना है। ठीक है, 1 कब आया है, जब d का मान 1/2 रखे थे तब 1 आया है, इसीलिए हम दोनों वैल्यू को एक साथ रख रहे हैं। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे प्लस n का मान है 16 - 1 और d का मान कितना है 1/2। यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 2 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 16 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 15 गुने 1/2। स्पष्ट है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि 15 में गुना करेंगे 1 से, तो क्या जाएगा, देखिए 8 फिर 2 प्लस 15/2, इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि हो जाएगा 8, इसका एलसीएम 2 आ गया। यहाँ पर हो जाएगा 4 + 15, फिर इसको क्या करेंगे गुना कर लेंगे, यानी कि 8 गुने 19 हो जाएगा 2। देखिए 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो 19 में गुना करेंगे 4 से, तो 19 चौका 76 हो जाएगा, यानी कि 19 गुने 4 = 76। देखिए हमारे पास में 76 आया है a से 16 का मान। a 16 का मान 76 कब आया, जब d का मान 1/2 और a बराबर 1 रखे हैं तब आया। ये मेरा पहला केस हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे केस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि जब d बराबर -1/2 और a बराबर 5 हो तो, ठीक है, तब हम निकालेंगे a से 16 का मान। तो यहाँ पर भी फार्मूला वही लागू होगा, n/2 × 2a + n - 1 × d।
स्पष्ट है। हमें यहाँ पर डी बराबर -1/2 और ए बराबर 5 रखना है। स्पष्ट है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा S16 बराबर, यहाँ वैल्यू सिर्फ 16 होगा एन का, और 2 गुने ए, देखिए ए का मान कितना है 5 है, प्लस एन का मान तो 16 ही है, -1, और डी का मान कितना है, देखिए डी का मान -1/2 है, तो -1/2 हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेशन कर देंगे, यानी कि 2 से 16 कटेगा 8 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा S16 बराबर 8, 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 16 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15 गुने -1/2। स्पष्ट है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 8, 10 और माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 15 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 15 बट्टा में आ जाएगा 2। स्पष्ट है। यहाँ बट्टा पर 1 ले लेते हैं और इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, यानी कि 8, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 दूना 20 -15। स्पष्ट है। चलिए फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि माइनस करके 8 से गुना कर देंगे, यानी कि 8 गुने 20 में से 15 जाएगा तो हो जाएगा 5 बट्टा में हो जाएगा 2, और 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो फाइनली यहाँ पर हो जाएगा 4 गुने 5, 4 × 20, यानी कि S16 बराबर 20। देखिए S16 का मान 20 कब आया, जब हम D बराबर -1/2 और A बराबर 5 रखे हैं। स्पष्ट है। चलिए, और क्वेश्चन के अनुसार हमें 16 पदों का योग ज्ञात करना था, ठीक है, तो 16 पदों का योग हमारे पास कितना गया, एक आया है 20 और एक आया है 76, ठीक है, जो कि मेरा क्या है फाइनल आंसर है। यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं कि S16 बराबर 76, 20, दोनों 2 केस में है, ठीक है। ये है मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं मेरे को नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।